चप्पल के या जूते के नीचे नाम लिख करके बस आपको यहाँ फेंकनी है। आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जय श्री राम, जय हो बालाजी महाराज की, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आपने यदि चप्पल के नीचे अपने शत्रु का नाम इस तरह से लिखा और यहाँ पर चप्पल रख दी तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके शत्रु दुश्मन पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में शत्रु और दुश्मन ने उथल पुथल मचा रखी है, आपको चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा है, या फिर शत्रु आपके सामने से परेशान करते हैं, सामने से आप पर वार करते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं, तो किसी भी तरह का कष्ट आपको दे रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए बस आप इस वाले उपाय से आपका शत्रु भी दूर हो जाएगा, उसका ब्लैक मैजिक भी दूर होगा। मतलब शत्रु का तंत्र मंत्र तुरंत हट जाता है। जब आप यह चप्पल के नीचे या जूते के नीचे शत्रु का नाम लिख देते हैं और इस जगह रख देते हैं, तो देखिए यह ऐसा उपाय है जिसे करने से आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। पूरा उपाय आपको घर पर ही करना है। ऐसा उपाय है जो हर तरह के दुश्मन और शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाएगा। मतलब कि जो दुश्मन जो गुप्त रूप से आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपके पीठ पीछे वार कर रहे हैं, जो तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं, जो ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, जो जादू टोना करवा रहे हैं, वह शत्रु और दुश्मन भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। और जो लोग आप पर सामने से वार कर रहे हैं, सामने से आपको डरा रहे हैं, किसी भी तरह की हानि पहुंचा रहे हैं, वह शत्रु भी पूरी तरह से आपको परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लें उसके बाद भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा समझ लीजिए यह एक ऐसा उपाय है जो शत्रु की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर देता है, शत्रु के ब्लैक मैजिक को खत्म कर देता है, शत्रु के किया कराए को खत्म कर देता है। ऐसा उपाय जिसमें ना तो आपका धन खर्च होगा, ना आपका कोई समय खर्च होने वाला है। मतलब बहुत कम समय में आप इस उपाय को कर लेंगे बिना किसी खर्चे के। आप अपने जीवन से शत्रु और दुश्मन को दूर कर देंगे इस उपाय को करके। अब आज के टाइम पर, आज के समय पर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, वैसे वैसे जीवन में व्यक्ति की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। यानी कि शत्रु को लेकर, दुश्मन को लेकर ज़्यादा चिंता लोगों की बढ़ रही है। आजकल लोग अगर अपने जीवन में प्रसन्न हैं, जिनके पास पैसा है, उनके भी शत्रु बन रहे हैं। और इन शत्रुओं से और दुश्मनों से कैसे बचना है, सिर्फ आपको एक चप्पल का ये छोटा सा उपाय करना है। तो दुश्मन ना तो आपको दुश्मन का सामना करना है, ना ही उसके पास जाना है, ना ही कुछ ऐसा करना है कि घर के बाहर कोई चीज़ आपको करनी है। घर बैठे ही दुश्मन और शत्रु की अकड़ निकल जाएगी इस उपाय को करने से। दूसरी चीज़ यह है, उपाय ऐसा है जो नज़र को भी उतार देता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी की नज़र, बुरी नज़र लग गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यह चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप प्रसन्न हो, आपके पास अच्छा पैसा कमाएं, आपके जीवन में आगे बढ़ें, आपको धन मिले, आपकी तरक्की हो, आप सफलता प्राप्त करें। तो जो लोग अपने मन में अच्छी धारणा आपको लेकर के नहीं रखते, जो लोग सोचते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत पीछे रह जाएं, जो आपके पास धन हानि हो, कर्जे हों, आप उसमें फंसे रह जाएं, है ना, तो लोग जो ऐसी सोच रखते हैं, अक्सर ऐसे लोगों की नज़र लग जाती है और नज़र पत्थर को भी तोड़ देती है। इसलिए इस नज़र को दूर करना और बचना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको जो उपाय बताएंगे, इससे नज़र भी दूर हो जाएगी, शत्रु भी दूर हो जाएंगे और शत्रु का किया कराया यानी कि तंत्र मंत्र जादू टोना भी दूर हो जाएगा। तो लोगों के अंदर, यानी कि एक चप्पल के अंदर कुछ ऐसी दिव्य चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। दोस्तों, चप्पल जो होती है उसमें राहु केतु का वास होता है, और जो चप्पल है या फिर जूता है वह आपको राहु केतु की दशा से बचाता है। और राहु केतु की दशा का मतलब हो गया शत्रुओं से बचाता है। तो यदि आप अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ये उपाय किस दिन करना है। तो दोस्तों, ये उपाय आपको मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और दोस्तों शनिवार को करना है। इस उपाय को कौन कौन कर सकता है? देखिए, इस उपाय को सभी लोग कर सकते हैं। मतलब कि स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। और ये उपाय किस समय करना है? तो देखिए दोस्तों, सुबह के समय या दोपहर में या शाम के टाइम आप कभी भी इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उपाय कौन सा है और कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक चप्पल, जो अपनी घर में जो पुरानी चप्पल है जो कि आप पहनते हैं, वो वाली चप्पल आपको लेनी है। अब जैसे महिलाएं हैं तो महिलाएं भी कुछ महिलाएं अपनी चप्पल पहनेंगी तो वो अपनी चप्पल ले लें। जो पुरुष हैं वो अपनी चप्पल पहनते हैं तो उनको अपनी ही चप्पल लेनी है। यानी कि जिस व्यक्ति पर ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति पर कुछ किया कराया करवा दिया, या फिर जिस व्यक्ति का कोई बिजनेस है वो ठप पड़ गया, या फिर जिस व्यक्ति को लग रहा है कि शत्रु उसी व्यक्ति के पीछे पड़ा हुआ है, तो उसी व्यक्ति को अपनी चप्पल से ये उपाय करना है। और चप्पल उसकी पहनी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चप्पल पुरानी हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चप्पल नई हो, आप बिल्कुल नई खरीद के चप्पल लेकर के आकर और उससे प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो पुरानी चप्पल हो, जो आपने पहनी हुई हो,
तो वही चप्पल यहाँ पर असर करती है ना। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले रात्रि में, जैसे आप मंगलवार या बुधवार या गुरुवार किसी भी दिन रात्रि में 8 बजे के बाद आपको एक काले कलर का पेन लेना है। अभी काले कलर का पेन बॉल पेन भी हो सकता है, मार्कर पेन भी हो सकता है, वो आपके हिसाब से है। आप देख लीजिए कि कौन सा पेन आप लेते हैं। तो उस पेन से आपको चप्पल के नीचे अपने शत्रु का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम रवि है, तो आप क्या करेंगे, उस शत्रु का नाम वहाँ पर लिख देंगे, है ना। जैसे मेरे शत्रु का नाम मान लीजिए रवि है, तो मैंने रवि वहाँ पर लिख दिया रवि, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपके शत्रु का कुछ भी हो तो उसका नाम आप जरूर लिखें। और यदि आपको लगता है कि यार आपके तो बहुत सारे दुश्मन हैं, आपका कोई एक शत्रु नहीं है, आपके तो कई हजारों शत्रु हैं और चारों तरफ से आप शत्रुओं से घिर गए हैं, तो आपको केवल वहाँ पर शत्रु का नाम लिखना है, केवल शत्रु लिखना है ना। क्या लिखेंगे आप, केवल शत्रु, और वो भी काले कलर के मार्कर से। अब रात में ये लिख करके आप चप्पल को ऐसी जगह रखें जहाँ पर इस चप्पल को कोई टच ना करे, मतलब कि चप्पल को कोई हाथ नहीं लगाए, ऐसी जगह आपको इसको चप्पल को रखना पड़ेगा। अब आप क्या करें, सुबह इस चप्पल को पहन लें। जैसे आप सुबह उठेंगे 7-8 बजे, तो 7-8 बजे करीब जब भी आप उठें, 6 बजे उठें, 5 बजे उठें, जब भी आप उठते हैं तो उठ करके इस चप्पल को जिसमें आपने नाम लिखा था उसको आप अपने पैरों में पहन लें। अब पैरों में पहन के आपको दिन भर उसमें काम करना है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी कार्य करते हैं, चप्पल पहन के करते हैं, तो उसी चप्पल को पहन करके आप दिन भर कार्य करें, उसका नाम नीचे लिखा रहने दें, है ना। और उस चप्पल को पहन करके आप बाजार भी जा सकते हैं, टहल के आ सकते हैं, है ना। अपने घर का कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए महिलाएं झाड़ू पोछा लगाती हैं, तो झाड़ू पोछा लगाते समय वो चप्पल पहने, है ना, वही वाली चप्पल पहने जिसमें नाम लिखा है। यानी कि उस चप्पल को ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पर आप कभी गए नहीं होंगे, है ना। आपको एक सुनसान जगह पर भी जाना है उस चप्पल को लेकर के, या फिर आप इधर उधर भी घूम सकते हैं, आप टहल सकते हैं, लेकिन उस चप्पल को आपको दिन भर पहने रहना है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो उस चप्पल को जब आप पहनते रहेंगे, पहन के निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, अंदर जाएंगे, है ना, उस चप्पल को पहन करके घूमते फिरेंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे सुबह से लेकर के शाम हो जाएगी, आपने चप्पल पहनी रही, उसके बाद उस चप्पल को उतार करके आपको गंदी जगह फेंक देना है। जैसे कहीं गंदा कचरा पड़ा हो, गंदा नाला बह रहा हो, है ना, प्रदूषित नाला वहाँ पर बह रहा हो, तो ऐसी जगह उस चप्पल को निकाल करके आपको उस नाले में फेंक देना है। बड़ी ताकत लगा के, बड़ा जोर लगा के, है ना, बहुत जोर से उस चप्पल को फेंक देना, बड़े गुस्से के साथ उस चप्पल को आपको फेंक देना है। बस इतना आपको करना है दोस्तों। यकीन मानिए आपके जीवन में से जितने भी शत्रु हैं, जितने भी शत्रु नाम की बीमारी है, शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचा रहा है, तो यकीन मानिए दोस्तों आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों ये जो शत्रु है इसकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि शत्रु आपके जीवन में अब कुछ कर ही नहीं पाएगा आगे, है ना। शत्रु आपके जीवन में इतना ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि वो आप पर किया कराया करने की तो बहुत दूर की बात है, वो कुछ आप पर किया कराया करने की सोचेगा तक नहीं, है ना। करवाएगा तो है ही नहीं, सोचेगा भी नहीं कि यार मैं तो नहीं करवाऊँ, क्योंकि शत्रु अपनी ही प्रॉब्लम में उलझ जाएगा, अपनी समस्या में उलझ जाएगा। उसको यही पता नहीं रहेगा कि मेरा ये शत्रु है और मैं इस पर किया कराया करवाऊँ, क्योंकि अब उसकी किस्मत खराब होने वाली है, उसका पैसा खत्म होने वाला है। आपने उस शत्रु का चप्पल के नीचे नाम लिख करके आप चल लिए ना, तो उसकी जो किस्मत है वो राहु केतु जो है वो पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। यानी कि वो अब अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना तो पैसा कमा पाएगा, ना धन की उपलब्धि कर पाएगा, ना कुछ कर पाएगा। यानी अपने जीवन में बर्बाद होकर रह जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा दोस्तों इससे। तो दोस्तों ये वीडियो समझ में आई हो, वीडियो लाइक कर देना, साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाकी श्रीराम सरकार जरूर लिखना और वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।